नमस्कार दोस्तों, दिन भर की जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है, एक करके जाने की दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 24 लाख के आंकड़े पार कर गया, तो मृतकों की संख्या 47,500 को पार कर गई। दुनिया भर के कोविड-19 की नजर डालते हैं 2,06,24,000 कंफर्म केसेस, तो 7,49,000 करीब लोगों की मौत हो गई। दुनिया के दो दुश्मन देश इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई करीब 72 साल बाद दोस्त बन गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता के बाद इजराइल और यूएई ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया। ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद अल नाहयान के बीच इस समझौते की एक वास्तविक ऐतिहासिक मौका बताया है। विशेषज्ञों का कहना है कि डील न केवल ईरान और चीन की दोस्ती का जवाब है, बल्कि भारत के लिए भी कुछ एक अच्छी खबर हो सकती है। आपको बता दें कि जिस तरीके से यूएई ने अब इजराइल को अपना दोस्त बताया है, खाड़ी के देशों में इसको लेकर उलझन भी पैदा हो गई। कई खाड़ी देश तो सऊदी अरब के खिलाफ बगावती रुख भी अख्तियार कर लिए। स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को लेकर इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। अलर्ट में कहा गया है कि अमेरिका में रहने वाले सिख फॉर जस्टिस के आकाओं में से एक गुरु पंत सिंह पन्नू ने 14, 15 और 16 अगस्त को लाल किले पर खालिस्तान का झंडा फहराने के लेकर सिख को $1.25 लाख देने की घोषणा की है। दरअसल खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस की आतंकी गुरुवंत पंत सिंह पन्नू ने एक वीडियो जारी करके इसका ऐलान किया, और जिसके बाद पुलिस प्रशासन चौकन्ना हो गई। आज तक चैनल पर एंकर रोहित सरदाना और भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा के जहरीले बोल अब जानलेवा भी बन गए हैं। ऐसे सवाल सोशल मीडिया पर राजीव त्यागी की मौत के बाद उठ रहे हैं, लेकिन अब राजीव त्यागी की पत्नी संगीता त्यागी ने भी जहरीली डिबेट को उनकी मौत का जिम्मेदार बता दिया है। उन्होंने मीडिया में बात करते हुए कहा है कि मेरे पति के आखिरी शब्द थे कि इन्हीं लोगों ने मुझे मार डाला है। उन्होंने बोला है कि मेरे पति बहुत मजबूत इंसान थे। लेकिन राजीव त्यागी की पत्नी ने बताया कि भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि संबित ने बार बार जयचंद्र बोला, जो उन्हें बहुत बुरा लगा। संबित पात्रा ही राजीव का हत्यारा है, वो कैसे इस तरीके से इतनी बुरी भाषा का प्रयोग कर सकता है। और अब उनकी पत्नी ने स्वयं संबित पात्रा के खिलाफ FIR करवाया। उन्होंने कहा कि मेरे पति के आखिरी शब्द थे कि इन लोगों ने हमें मार डाला है। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते योगी सरकार ने मुहर्रम को लेकर गाइडलाइन जारी की है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने इसके बारे में कई दिशा निर्देश दिए। कहा गया है कि मुहर्रम के अवसर पर किसी प्रकार के जुलूस ताजिया की अनुमति नहीं दी जाएगी एवं धर्म गुरुओं से संवाद स्थापित कर कोविड-19 के दिशा निर्देशों का अनुपालन भी किया जाएगा। अवमानना केस में सीनियर वकील प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट ने दोषी करार दिया है। भूषण को भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI और उनके पहले के 4 CJI की लेकर उनके कथित ट्वीट्स के लिए अदालत की अवमानना का दोषी माना है। अदालत ने अब उनकी सजा पर 20 अगस्त को सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति कृष्णा मुरारी की पीठ ने इस मामले में अधिवक्ता प्रशांत भूषण को दोषी करार दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया S बोबड़े और 4 पूर्व CJI को लेकर प्रशांत भूषण की ओर से किए गए 2 अलग अलग ट्वीट्स पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू कर दी है। यूपी में शिक्षकों की नियुक्ति के बड़े पैमाने पर घपले के बाद यूपी की योगी सरकार ने आदेश दिया था कि शिक्षक विभाग की सभी शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच होगी। यह प्रक्रिया अभी भी प्रदेश में चल रही है, लेकिन इस बीच कुछ ऐसा हुआ है कि जिसमें पूरे महकमा सख्ते में आ गया। दरअसल हुआ कुछ यूं कि लखनऊ के एक इंटर कॉलेज के एक प्रवक्ता को अपने दस्तावेजों की जाँच के लिए कहा गया। शिक्षा विभाग ने इंटर कॉलेज के उस प्रवक्ता से उनकी डिग्री मांगी, उसमें उसकी प्रामाणिकता की जांच हो सकती थी। अभिलेखों की मांग के बाद शिक्षक भड़क गया और शिक्षक भड़कने के बाद सीधा मोदी और योगी की ही डिग्री मांग ली। उसने कहा है कि आप हमारी डिग्री मांग रहे हैं, हम यहाँ तक बिना डिग्री के नहीं पहुँचे, लेकिन उससे पहले हमें आप जिसने हमारी डिग्री मांगने के आदेश जारी किए हैं, हम उनकी डिग्री देखना चाहते हैं। क्या वो उनकी भी ग्रेजुएशन की डिग्री है? हमें मोदी और योगी की डिग्री लाकर दिखाइए, तब हम अपनी डिग्री दिखाएंगे। बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। यही वजह है कि पार्टी ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बिहार प्रभारी के मद्देनजर अहम जिम्मेदारी देने का फैसला लिया है। सूत्रों के मुताबिक फडणवीस को बिहार का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। इसका ऐलान पार्टी की ओर से अगले 2 से 3 दिनों में किया जा सकता है। पार्टी के दिग्गज नेता भूपेंद्र यादव के साथ देवेंद्र फडणवीस भी बिहार चुनाव में अहम भूमिका निभाने का काम करेंगे।
दुनिया के दो दुश्मन देश इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई करीब 72 साल बाद दोस्त बन गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता के बाद इजराइल और यूएई ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया। ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद अल नाहयान के बीच इस समझौते को एक वास्तविक ऐतिहासिक मौका बताया है। विशेषज्ञों का कहना है कि डील न केवल ईरान और चीन की दोस्ती का जवाब है, बल्कि भारत के लिए भी कुछ एक अच्छी खबर हो सकती है। आपको बता दें कि जिस तरीके से यूएई ने अब इजराइल को अपना दोस्त बताया है, खाड़ी के देशों में इसको लेकर उलझन भी पैदा हो गई। कई खाड़ी देश तो सऊदी अरब के खिलाफ बगावती रुख भी अख्तियार कर लिए हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और 1985 बैच के IAS अधिकारी GC मुर्मू को सरकार ने कैग नियुक्त किया है। हालांकि इस नियुक्ति के बाद IAS और IAS यानी इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस सेवाओं के बीच नाराजगी उभर गई है। दरअसल इस नियुक्ति से एक बार फिर से IA और AS अधिकारियों को IS अधिकारियों की तरहीज दी गई है। द प्रिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार करीब 6 IA और IS अधिकारियों पर गिरीश मुर्मू को तरहीज देते हुए कैग नियुक्ति किया गया है। और इसी को देखते हुए अब अधिकारियों में जबरदस्त गुस्सा फूट गया है केंद्र सरकार को लेकर। तो बड़ी खबर भी इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करके समर्थन करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक फैला दें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।